हो तो रहा है भाभी सब। और अच्छा, क्वेश्चन को देखो। ब्रिटिश ने भारत में जितने भी वायसराय नियुक्त किया, उनके नाम के पहले लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? क्योंकि उसका नाम लॉर्ड नहीं होता था, समझी? उसका नाम में लॉर्ड यहाँ लगा लगा कर वो लोग भेजा है। तो क्यों भेजा है, उसका इरादा को आओ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत में वायसराय के नाम से पहले लॉर्ड शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक परंपराओं से क्या है, जुड़ा हुआ था। ब्रिटिशर्स अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते थे और दूसरे को इतना हीन मानते थे कि उनके नजरिए में ऐसा था कि मेरा जो भी प्रतिनिधि है वह तेरे सामने में भगवान के जैसा तुल्य है। तो तुम मेरे सामने में कीड़े मकोड़े और बहुत ही तुच्छ हो, तो तुम उसको क्या बोलोगे? पहले भगवान बोलोगे। इसीलिए वो अपना प्रतिनिधि को लॉर्ड नहीं बोलता था, लेकिन जब उसको भारत भेजता था ना, तो बोलता था नहीं, तेरे लिए भगवान है। क्यों भगवान? क्योंकि तुम लोग बहुत ही तुच्छ हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, और ये तेरा उद्धार करेगा। जैसे भगवान उद्धार करेंगे वैसे ये तेरा उद्धार करेगा। इस मानसिकता के साथ वह भेजता था और बार बार भारतीयों को लॉर्ड बोलने पर मजबूर करता था, जिससे वह हीन भावना से क्या होते थे, ग्रस्त होते थे। और यही परंपरा आज भी है। आज भी तुम जाओ मजिस्ट्रेट में, कोर्ट में जाओ तो वहां जज को क्या बुलाता है? मी लॉर्ड। तो मी लॉर्ड यानी कौन सा परंपरा है? वह ब्रिटिशर्स परंपरा है। तो बोलता है ना कि भाई ब्रिटिश को चला गया और गुलामी के प्रतीक छोड़कर गया, चला गया। तो मी लॉर्ड क्या है? वह गुलामी का परंपरा है। कोई भी जज क्या है? इंसान ही तो है। वह भगवान हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो जज के भी पहले मी लॉर्ड बोलता था कि तुम बोलो। जज कौन होता था? ब्रिटिश अधिकारी होता था ना। और भारतीय जनता उसको लॉर्ड बोलती थी, मी लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो अभी भी वही परंपरा हमारे यहाँ भी चला आ रहा। तो वो लॉर्ड का शब्द का अर्थ यहाँ पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या है? उच्च पद। यानी कि वह दिखाता था कि मेरा जो पोस्ट है वह सबसे हायर पोस्ट है और उसकी प्रतिष्ठा ईश्वर के जैसी है। तो वायसराय जो है वह ब्रिटिश ताज यानी कि महारानी और महाराजा का प्रतिनिधि के रूप में भारत में सर्वोच्च अधिकारी होता था। लॉर्ड की उपाधि क्यों दी जाती थी? ताकि उसकी प्रतिष्ठा फैले, उसका अधिकार हर कोई माने, और वह लोग दुनिया जाने कि वह ब्रिटिश राजशाही से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसको क्या बोला जाता था? लॉर्ड की उपाधि दिया जाता था। तो राजशाही को इतना क्या चाहिए? सम्मान चाहिए था। साथ ही साथ यह भारतीय जनता और भारत में जो भी राजा रजवाड़ा, जो छोटा मोटा राजा है, उसके सामने में उसको नीचा दिखाने के लिए और अंग्रेज को ऊंचा दिखाने के लिए यह एक क्या था? तरीका था। है समझ में? दूसरा पॉइंट देखो। ब्रिटिश पीरेज सिस्टम, यानी कि इसको नोबिलिटी बोलते हैं। तो अधिकांश जो वायसराय है ना, वो अमीर ब्रिटिश से आते थे। किससे? बहुत ही अमीर धनाढ़, जो कि बहुत ही अमीर, टाटा बिरला टाइप का वैसा जो आदमी होता था, उसको वो क्या बनाता था? वायसराय बनाता था। और उसको ब्रिटेन में एक प्रणाली है, उसका नाम है पीरेज प्रणाली। उसके तहत उसको लॉर्ड की उपाधि क्या होती थी? प्राप्त होती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए कर्जन, तो कर्जन बहुत ही अमीर था ब्रिटेन में, तो उसको उपाधि दिया क्या? लॉर्ड। माउंटबेटन अमीर था, क्या उपाधि दिया? लॉर्ड। जैसे कि डलहौजी है, तो डलहौजी को क्या उपाधि दिया? लॉर्ड। तो इनमें लॉर्ड उनकी क्या है? सामाजिक हैसियत को दर्शाता है। ब्रिटेन में राजशाही परंपरा था वहां पे अमीरी और गरीबी था। तो जो बहुत ही अमीर थे, उसको कैसा दर्जा दे दिया? भगवान का। कि तुमको लोग क्या बोलेगा? लॉर्ड बोलेगा। अभी भी देखो, गांव में ठाकुर जमींदार के पास जाओगे तो गरीब जनता का वो क्या बोलेगी? माँ बाप हुजूर, मेरा काम कर दीजिए। या एसपी डीएसपी का दरबार लगेगा ना, तो गरीब जनता जाएगी तो क्या बोले? साहब मेरा काम कर दो। क्या बोलता है? साहब। और जब तुम किसी डॉक्टर के यहाँ जाओगे ना, अधिकारी के यहाँ जाओगे, तो उसकी मैडम को पूछेगे तो मैडम क्या बोलेगी? साहब अभी घर पे नहीं है। तो अपना पति का नाम नहीं लेगी। पति का नाम लेने से वो क्या हो जाएगा? छोटा ना हो जाएगा। तो वो साहब बोलेगी घर पे नहीं, यानी तुम भी क्या बोलो? साहब बोलो। अब तुम अपने आप को नीच समझो और उसको क्या समझो? उच्च समझो। तो यह उपाधि अक्सर उनको ब्रिटिश राजा रानी के द्वारा उनके सेवाओं के लिए दी जाती थी। अब देखो, पदनाम का औपचारिक हिस्सा। कुछ मामलों में लॉर्ड शब्द जो है वह वायसराय के आधिकारिक पदनाम का क्या होता था? हिस्सा होता था। जैसे कि गवर्नर जनरल और वायसराय, ये जो दो पोस्ट है, इसको जो भी पोस्ट को यह आदमी को दिया जाता था, उसको ब्रिटिश सरकार अधिकतर क्या करती थी? विशेष सम्मान से नवाजती थी और उसको क्या बोल दे देती थी? लॉर्ड की उपाधि से इसको नवाजा जाता था, भले ही वह पहले से अभिजात वर्ग का सदस्य न हो। जैसे कुछ ऐसा भी ब्रिटेन का अधिकारी आया जो कि गरीब रहा है, अमीर नहीं रहा है, लेकिन जब भारत में कदम रख रहा है,
तो ब्रिटिश सरकार उसको या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कैसा उपाधि दे रही है? लॉर्ड का उपाधि, कि तुम जाओ और भारत में भगवान का दर्जा हासिल करो और वहां के जनता पे अपना मनमाना अत्याचार कर सको। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, कोई सीनियर टीचर होता है वो सर होता है, लेकिन एकदम नया नया टीचर जो कि पहली बार टीचर में अपॉइंट हुआ उसको भी क्या दिया जाता है? सर की उपाधि। और बच्चे लोग उसको क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे। पहले ही दिन से जब बच्चा सर बोलेगा तो एक खौफ पैदा होगा ना, करे सर आ गए हैं, शांत होना चाहिए। वही खौफ पैदा कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स पैदा कर रहा था। और चौथा कारण देखो, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है वह भारतीयों के मन में एक सांस्कृतिक हीनता की भावना रखना चाह रही थी, कि तुम इंसान तुच्छ कीड़े हो और हमारा जो आदमी गया है वह कैसा है? भगवान का दर्जा हासिल रख रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी उसको पिछड़ा दिखा रहा है, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसको कैसा कर रहा है? पिछड़ा दिखा रहा है। और उसको इस कारण अनुकूल बना रहा है कि तुम एकदम आसानी से मेरी गुलामी को, मेरी दास्ता को क्या करो? स्वीकार करो। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के मन में वायसराय की छवि कैसा बनानी चाहती थी? एक शक्तिशाली और ऐसा शासक जो कभी भी हराया नहीं जा सके। तो कौन नहीं हारता? जो भगवान होता वही ना नहीं हारता है। इसीलिए लॉर्ड जैसी उपाधि इस छवि को मजबूत करने में क्या करती थी? मदद करती थी, क्योंकि यह यूरोपीय सामंती व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। यह प्रतिष्ठा का प्रतीक था, और यह साथ ही साथ एक अधिकार का भी क्या था? प्रतीक था। अब देखो, ऐतिहासिक परंपरा भी पांचवा कारण में आ रहा है। ये कारण नंबर क्या है? पांच। यह प्रथा 1858 के बाद शुरू हुई। कब? जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया? छीन लिया गया। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल होते थे, उसको भी लॉर्ड, वो भी लॉर्ड की उपाधि का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। जैसे कि विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन वह क्या लगाता था? लॉर्ड लगाता था। तो इस तरह से यह एक कैसा परंपरा बन गया? ऐतिहासिक परंपरा बन गया, कि जो भी यहाँ आएगा वह क्या लगाएगा? लॉर्ड लगाएगा। अपवाद में देखते हैं कि क्या कोई वायसराय या गवर्नर जनरल है जो कि लॉर्ड नहीं लगाया? तो कुछ वायसराय, जैसे कि विलियम बेंटिंग, उसके नाम के पीछे क्या लगा था? सर लगा है। उसने सर की उपाधि का प्रयोग किया, क्योंकि उसको नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। कौन? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन बाद में अधिकांश को लॉर्ड की उपाधि से ही संबोधित किया जाने लगा। तो अपवाद में क्या आया? विलियम बेंटिंग, इसके नाम के पीछे क्या था? सर लगा था, लॉर्ड नहीं लगा था। इस प्रकार लॉर्ड शब्द का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा, वायसराय के पद की गरिमा और औपनिवेशिक शासन के प्रतीकात्मक प्रभाव को, यानी कि तुम भगवान हमको मानो तभी ना हम शासन कर पाएंगे, उसको बनाए रखने के लिए किया जाता था। अच्छे से समझ में आ गया सब कोई को? एक छोटा सा शब्द देखो कितना मायने रखता है। एक छोटा सा शब्द। अब अगला, अगला आ गए हैं हम लोग, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत में नियुक्त सबसे विवादास्पद कितने सारे गवर्नर जनरल रहे, और किस किस फैसले के कारण उनकी स्थिति हमेशा विवादों में रही। हम लोग तो पढ़ चुके हैं, 18 है, 20 है, 17 है। तो उसमें से देखते हैं ना कौन कौन था। तो किसको जमा ही आ रहा है यहाँ? अब देखो यहाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, यानी कि 1773 से लेकर 1858, यही तुम्हारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इसके दौरान कई गवर्नर जनरल विवादों में रहे। इनमें से कुछ प्रमुख के नाम और उनके विवादास्पद फैसले इस प्रकार हैं। पहला तुम्हारा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग जो है, पहला इसका विवादास्पद क्या फैसला है? 1774 में हुआ हमारा रोहिला का युद्ध। इसमें रोहिलखंड के विरुद्ध अवध के नवाब की क्या किया? सहायता किया, जिसमें निर्दोष लोगों का क्या हुआ? नरसंहार हुआ। यह काफी विवादों में रहा। दूसरा, महाराजा नंद कुमार का मुकदमा 1775 में। तो नंद कुमार को जालसाजी के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा दे दिया गया, जिसको न्यायिक हत्या माना गया, क्योंकि वह बिल्कुल क्या था? निर्दोष था। पूरे जनता के बीच में महाराजा नंद कुमार का छवि बहुत ही ईमानदार का था, और यह औने पौने मुकदमा चलाकर बहुत ही जल्दी से क्या किया? फांसी पे लटका दिया, जिससे भारत की जनता में अंग्रेजों के प्रति एक नफरत का बीज बो दिया गया। तीसरा इसका देखो, बंगाल में भ्रष्टाचार। कंपनी के अधिकारी जो है सो वह लूट करने लगे, और जहां जहां अत्याचार होता था उसको क्या देखे? अनदेखा करने लगे। ये कब हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के ही टाइम में हुआ।
प्रभाव क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन में क्या चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। हालांकि बाद में उसको बरी कर दिया गया। दूसरा तुम्हारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। इसका विवादास्पद फैसला क्या रहा, अस्थाई बंदोबस्त। यह फैसला हमेशा से क्या रहा, विवादों में रहा। तो 1793 में जो जमींदार है उसको भू राजस्व का अस्थाई अधिकार दे दिया गया कि जाओ अब हमेशा के लिए तुम ही चुन ये करोगे, टैक्स लोगे। जिससे क्या हुआ, किसानों के प्रति शोषण बढ़ गया, जमींदार अपनी क्या करने लगे, मनमानी करने लगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता ही भैया, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और साथ ही साथ यह विवादों में क्यों रहा, क्योंकि यह नस्ली भेदभाव करता था, भारतीयों को कुछ प्रशासनिक पदों से क्या क्या रखा या बाहर रखा। तो नतीजा क्या हुआ, इस नीति ने कृषि संकट को जन्म दिया। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जमींदार जब शोषण करने लगे तो किसान खेती बाड़ी छोड़ करके कोई दूसरे काम में लग गए, और भारत में फिर से क्या हुआ, अकाल का नौबत आ गई। और ग्रामीण जो है ग्रामीण गरीबी बढ़ गया। दूसरा हो गया हमारा। तीसरा हमारा लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 में रहा। तो विवादास्पद फैसला क्या है भैया, तो पहला विवादास्पद है तुम्हारा सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि इसी को बोलते हैं सहायक संधि। आज भी हम लोग इसका बहुत आलोचना करते हैं ना। तो सहायक संधि कौन लागू किया, लॉर्ड वेलेजली। उसने भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन करने के लिए एक नीति बनाया, उसको बोला गया क्या, सहायक संधि। और इस संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर और अवध जैसे राज्यों को आर्थिक रूप से शोषण किया गया, और उसके सैन्य क्षमता को कुचल दिया गया और उसको अपने अधीन में रखा। दूसरा है तुम्हारा आक्रामक विस्तारवाद, यानी कि यह जो अपने शासन काल में मराठा के साथ लड़ाई किया, टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई किया, और उसको बेरहमी से कुचल कर अपने साम्राज्य को क्या किया, विस्तार किया। तो विस्तार तो कर रहा है, लेकिन यह हमेशा किस में रहा, भारतीयों की नजर में यह एक विवादास्पद रहा। तो प्रभाव क्या हुआ कि भारतीय राज्यों की संप्रभुता धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। चौथा तुम्हारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835। तो क्या क्या इसका विवादास्पद फैसला रहा। पहला देखो, सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये काम अच्छा किया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि विवादास्पद फैसला। तो विवादास्पद फैसला क्यों कहलाएगा, क्योंकि सती प्रथा का विरोध विरोध कौन किया, हिंदू समाज ही किया। हिंदू के जो कट्टर जो थे, रूढ़िवादी लोग, वह सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध किया और बोले कि नहीं, आप हमारी परंपरा पर हस्तक्षेप मत कीजिए। सती हो जाने का इसको अधिकार है, और अभी भी जो महिला का पति मर जाए उसको जिंदा आग में क्या देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। तो भारतीयों के नजर में वह कैसा फैसला था, विवादास्पद फैसला था। हालांकि दूरगामी प्रभाव देखो तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा फैसला था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, विवादास्पद फैसला। तो इसीलिए विवादास्पद फैसला में कौन आ जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये कौन किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में इसका हिंदू रूढ़िवादियों ने क्या किया, विरोध किया। और देखो अगला क्या है, क्या यह अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया। इसी के दरम्यान में मैकाले जो है एक नीति बनाया, और मैकाले की जो तुम्हारा पॉलिसी है, तुम्हारा एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत बोला गया कि भारतीयों का जो शिक्षा है वह अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, और गुरुकुल की परंपरा को नष्ट कर देना चाहिए। और जो पेड़ के नीचे गुरु जी बैठाते हैं ना बच्चे लोगों को, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। जब भी बच्चा पढ़ाई करेगा, एक लंबा चौड़ा बिल्डिंग होगा, बेंच होगा, डेस्क होगा, और मीडियम कैसा रहेगा, अंग्रेजी। और उसका कैसा लिया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। नहीं तो इसके पहले भारत का शिक्षा व्यवस्था कैसा था, निःशुल्क था। पेड़ के नीचे गुरुजी बैठा के क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो बिना बिल्डिंग बनाए भी शिक्षा का प्रचार प्रसार देश की क्षेत्रीय भाषा में होता था। उसको मैकाले बंद कर दिया। ये कौन सा रहा, विवादास्पद फैसला रहा। तीसरा तुम्हारा ठगी समुदाय, यहाँ ट्रांसलेशन में गलती है, ये थूबी कहला रहा, लेकिन ये क्या लगा, ठगी। कौन सा होगा यह, ठगी समुदाय। तो ठगी समुदाय का दमन देखो, ठगी समुदाय पुराने जमाने में एक ऐसा समुदाय था, जैसे कि अभी का समुदाय का खाने पीने का जरिया क्या है, खुद से खेती करेगा, धान चावल उपजाएगा और खाना खाएगा ना। उसी तरह से एक समुदाय था ठगी। इसका काम था कि जो भी जंगल से होकर गुजर रहा है उसको तुम अपहरण कर लो, और उसके बोरी में जितना भी खजाना है, सोना चांदी, उसको क्या करो, लूट डालो। और लूट डालने के बाद में उसका जो मुखिया है, उसके मुखिया को काली जी में देवी खुश होगी, इसके लिए उसको क्या करता था, वध करके उसका रक्त को क्या करता था, चढ़ा देता था। यानी वह हत्या भी करता था। तो ठगी समुदाय का खाने का जरिया क्या था, लूटपाट मचाना,
और साथ ही साथ वह देवती देवता से आशीर्वाद लेने के लिए हत्या भी करता था, और कहता था कि इससे मेरी देवी माँ जो काली है वो क्या होगी, खुश होगी। तो वह समुदाय क्या था, ठगी समुदाय। तो इससे ना वह भारतीयों को भी लूटता था और अंग्रेजों को भी लूटता था। ये जितने भी यूरोपियन जो भी नजर में आएगा उसको लूट डालता था। और पुराने जमाने में देखोगे तो जंगल का एरिया क्या था, ज्यादा था, वहां घनघोर था, और सड़क का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया था। तो जंगल में ये लोग हावी हो जाता था। जो 10-15 लोग अगर जा रहे हैं जंगल होकर के, तो ये लोग अचानक 50-100 का भीड़ में आकर क्या करता था, हमला करता था, लूटता था। और वापस जो जंगल के अंदर जो गांव का जो बस्ती है, उसी बस्ती में जाकर घुल मिलकर रहता था। पता नहीं चलता था कि यह ठागी समुदाय है कि आम समुदाय है। तो ये क्या किया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, वह ठागी समुदाय का हुलिया को तैयार करवाया कि वह